आप देख रहे हैं डर जरूरी है। तो आज की हमारी कहानी है एक भटकती हुई आत्मा की, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सुनसान रास्ते में ये आदमी कहाँ से आया, और तभी वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वो घबराते हुए उस रिपोर्टर को बताता है कि कोई है जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और उसे जान से मारना चाहता है, और इसीलिए वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। फिर भी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन वो आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने को कहता है। अब उस रिपोर्टर को थोड़ा सा भरोसा होने लगता है, लेकिन अब रिपोर्टर के दिल में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस केस को वो सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि उसे एक नए खतरे की ओर खींच कर ले जाती है। और अब तक उस रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका होता है और वह उसकी बातों में आ जाता है। और फिर वो इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और उस रिपोर्टर से कहता है कि वो वहाँ एक डॉक्टर को जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहां ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वो डॉक्टर आज अपने घर में ही होगा। तब इसी बात पर वो इंसान उस रिपोर्टर से कहता है कि चलो उस डॉक्टर के घर जाकर उससे मिलते हैं। और इस बात पर रिपोर्टर डॉक्टर के घर जाने के लिए मना कर देता है। रिपोर्टर के लाख मना करने के बावजूद भी वह उसे चलने के लिए मना लेता है, और तभी रिपोर्टर और वह आदमी दोनों मिलकर डॉक्टर के घर के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो ये डॉक्टर रिपोर्टर की पहचान का होता है, और तभी वो डॉक्टर और वो रिपोर्टर दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं, उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। और डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाते हैं और वो डॉक्टर घर में अकेला होता है। और इतनी रात को अचानक इनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है, और वह रिपोर्टर को पहले से जानता था। ये सोचकर वो इस बात को हल्के में ले लेता है। तभी रिपोर्टर डॉक्टर से सारी घटना बताता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को यह बात समझ नहीं आती कि यह आदमी उसे कैसे जानता है जो रिपोर्टर के साथ आया है। तभी वह इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि वह इंसान सच बोल रहा है। शायद से डॉक्टर ही उसे भूल गया होगा। अचानक डॉक्टर उठकर कहता है, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आता हूँ। और तभी डॉक्टर की इस बात पर वह आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना लाता हूँ, आप मुझे बस अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह कुछ सही नहीं लगता, तो वह उसे मना कर देता है। तब वो उसे मना कर देता है, लेकिन वो इंसान काफी जिद करने लगता
रहता है तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है और फिर डॉक्टर उसे चाय का सामान देता है और बाहर चला आता है। तभी वह आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और फिर थोड़ी ही देर बाद वह आदमी डॉक्टर को आवाज देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा। डॉक्टर जैसे ही किचन में आते हैं तो उन्हें गैस की बदबू आती है, लेकिन वो डॉक्टर उस बात को सामान्य समझकर उस इंसान से लाइटर ले लेता है और जैसे ही डॉक्टर लाइटर जलाता है वह आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है। अचानक हुई ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता और वह रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर से बाहर भागता है। रिपोर्टर ये घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ वह जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड को भी बुलवा लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घटना की जगह पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहीं अकेले स्थान में जाना चाहता है। दरअसल ऐसी भयावह घटना देख के उसका दिमाग चकरा जाता है। उसका दिमाग घूम जाने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है और तभी अचानक बगल में बैठा हुआ वो आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे एक खाई में चली जाती है। गाड़ी का इतना जबरदस्त और भयानक एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं। रिपोर्टर बेहोश हो जाता है और तब फिर रिपोर्टर उसी बेहोशी में उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और रिपोर्टर से कहता है मेरा सोनू सो गया। और रिपोर्टर ये सुनते ही चौंक जाता है क्योंकि इस नाम से तो उसे उसकी प्रेमिका बुलाती थी जो कुछ सालों पहले गुजर चुकी थी, जिसकी वजह ये रिपोर्टर ही था, जिसे इस रिपोर्टर ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर प्रेग्नेंट किया था। उसके बाद जब उस लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो वह उस लड़की से शादी करने के लिए साफ मना करने लगा, लेकिन लड़की के बहुत जिद करने के बाद वो रिपोर्टर शादी के लिए मान गया। लेकिन लड़की को क्या पता था कि ये तो केवल उसका दिखावा था और छलावा था और उस रिपोर्टर को उस लड़की से शादी ना करनी पड़े। इसलिए उस रिपोर्टर ने उस लड़की को खाई से धक्का दे दिया और उसकी भटकती हुई आत्मा अब तक घूम रही थी। और फिर रिपोर्टर की मौत के साथ ये कहानी खत्म होती है और उस आत्मा का बदला पूरा हो जाता है। तो अब आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।